कुछ साल पहले जब कोई मुझसे कहता था कि उसे राजनीति में रुचि है, तो मैं सोचता था कि क्या राजनीति में रुचि लेना उचित है। लेकिन जब 2013 में गुजरात विधानसभा चुनाव आए, तो पुणे में मेरे कार्यालय में अन्य सभी राज्यों से आए लोग हम 2-3 गुजरातियों से पूछते रहे कि गुजरात में स्थिति क्या है, कौन आएगा, मोदी या कोई और। तभी हमारे मन में यह विचार आया कि हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, फिर अन्य लोगों को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। उसके बाद मैंने दैनिक समाचारों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, कई लेख पढ़ने लगा और नेताओं के भाषण सुनने लगा। चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन एक बात दिमाग में आई, चुनाव में जातिवाद का मुद्दा हमेशा सबसे पहले आता है, विकास, शिक्षा और गरीबी जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों से आगे। किसी भी पार्टी का नेता कोई भी हो, कभी न कभी वह जातिवाद पर राजनीति करना शुरू कर ही देता है। इसके बाद मैंने इंटरनेट पर कई नेताओं के पुराने इंटरव्यू देखे, साथ ही खबरें और लेख भी देखे, यह जानने के लिए कि पहले भी नेता इसी तरह जातिवादी विचारों के साथ राजनीति करते थे। जवाब था हाँ। आजादी के बाद से जातिवादी राजनीति सबसे ज्यादा प्रचलित रही है और इससे राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। ऐसा लगता था कि आजादी के बाद से सभी पीढ़ियां केवल इसी तरह की राजनीति करके लोगों को मूर्ख बनाती रही हैं। इसका कारण यह है कि नस्लवाद पहले से ही हमारे खून में है और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रचलित है। आज भी अगर आप अपने गृहनगर या ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, तो कोई न कोई आपसे एक बार आपकी जाति के बारे में जरूर पूछेगा, भैया आप कैसे हैं? विशेषकर वे लोग जो मध्यम आयु वर्ग या उससे अधिक उम्र के हैं। शहर में रहते हुए मैंने शायद ही कभी किसी को बातचीत में आपसे आपकी जाति के बारे में पूछते देखा हो। यहां तक कि युवाओं के मन में भी किसी से उसकी जाति पूछने का विचार आता है। वह सोचता है, जाति पूछने से क्या फायदा? यही कारण है कि जो राजनीतिक दल जातिवाद की नीति अपनाता है, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक वोट मिलते हैं। शहर में भी लोग जाति को ध्यान में जरूर रखते हैं, लेकिन वोट देने से पहले वे अपने आसपास के माहौल और ऊंच नीच का भी ध्यान रखते हैं। जब हार्दिक पटेल ने 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन शुरू किया था, तब यह अफवाह फैली थी कि हालांकि यह आंदोलन पाटीदारों को आरक्षण दिलाने के लिए था, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य आरक्षण हटाना था। तो मैंने भी उस बात को सच माना और अंदर से उसका समर्थन भी किया, लेकिन बाद में क्या हुआ यह सभी जानते हैं। फिर मैंने सोचा कि अगर नए जमाने का माना जाने वाला यह 22 साल का लड़का भी जातिवाद के मुद्दे पर राजनीति में उतर रहा है, तो ऐसी पीढ़ी कब आएगी जिसकी सोच इन सब से परे होगी? जय हिंद।